उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो मीठी बाणी निर्मणी चले हंस की चाल। ये बहुत मीठी बाणी है, अमृत बाणी है, अनबे जो ज्ञान है, ये इसमें राम नाम है, ये अमृत है। अमृत सार किसको कहते हैं? राम नाम अमृत है। और ये अमृत कौन पीते हैं? संत वृत्ति, हंस वृत्ति आती, चले हंस की चाल। जो हंस की चाल चलती है, यानी दूध पीती है पानी को छोड़, यानी माया के संग आत्मा रहना नहीं चाहती। माया को इस शरीर में आए बाद में अर्ज करती है, हे सृजनहार मेरे को माया से अलग कर, मैं वापिस ही माया में नहीं आऊं, यानी सृष्टि रचना में नहीं। ये जो रचना जितनी भी है सृष्टि की, ये माया ब्रह्म की है। ब्रह्म ने आत्मा, माया मतलब रूप। और इसी में महाराज फरमाते हैं सबको आना पड़ता है, और आए जब भी जाके वो आत्मा इस माया से अलग हो सकती है। यही सृजनहार का हंस वृत्ति चाल चल के और अमृत सार इस राम नाम को पीवे, वो ही अमृत पीना है। अमृत को अपन बाहर ढूंढते हैं, अमृत तो अंदर है। भरम्यो सब संसार है, चीन सके नहीं मोहन, तुम अंतर में रम रया, बाहर ढूंढे लोग। अमृत तो अंदर में है। अमृत नाम निसो दिन पीजे, आठ पोर अज्ञा में। अमृत नाम है, इसको निस दिन पियो। बस ये पीना कौन चाहता है? हंस आत्मा, जो माया से अलग होना चाहता, उसको पीने का तो ज्ञान होना चाहिए ना। अपन पानी भी पीते हैं तो कंठ चलते हैं, मुंह चलता है, जीभ चलती है, श्वासा चलते हैं। तो इसी प्रकार तू पीने का ज्ञान समझ अमृत को। राम नाम अमृत है, इसको पीवे कैसे? सांस सांस, रकार मकार, इन चारों का मेल कर और फिर पीने की इच्छा कर। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब पी लेता है तो पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणबे जान, तीजो सुन सुखराम के हंस चहटे हाँ। ये अणबे ज्ञान उसके घट में उमड़ हो जाए, इस अणबे ज्ञान की उसको समझ आने लगे। और तीसरा उसके हंस वृत्ति आत्माएं चेटने लगे, इसके अणबे ज्ञान, इस निरपक्ष निर्णय के चैट चैट के। और महाराज फरमाते आत्माएं अग्नि से, ज्वाला से, विष से जो जलती है, तरसती है, बार बार गर्भवास के मलमूत्र खाती है और मार लगती है, उससे सदगुरुदेव फरमाते हैं इसके चैटने से ज्ञान वास जन चनन है, भयंग जीव का चेट्या सु सुख राम के अंग ताप सुरुचा। ये ज्ञान केवल का जो अनुभव ज्ञान है, ये सुगंध है। और केवल ज्ञान बनाने वाले अनुभव ग्रंथ की रचना करने वाले जन है हरिजन, चंदन। और जो गर्भ में मलमूत्र खा के आया वो जीव है। तो हमारे जितने भी अभी वाचने वाले हैं वो जीव है कि चंदन है? जिन्होंने केवली भगवंत आए, वो अवतार लेके आए, वो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाए, वो चंदन है। जिन्होंने अनबे ग्रंथ बनाया उस देश में पहुंच कर, तो चैत्यासु ऐसे चंदन के वृक्ष के, बावनिया चंदन के और सुगंध के चैतने से उनकी ज्वाला मिट जाती। बावनिया चंदन के चैटते हैं जितने भी सरप चैट, क्यों? उसमें सुगंध बहुत है। तो ये बावनिया चंदन माने ये 52 अक्षर, रकार मकार 52 अक्षर, ये ब्रह्म का नाम है, इससे चेटो। इसके अलावा जितने भी अक्षर के नाम है वो सब आत्म ब्रह्म के, और ये परमात्म ब्रह्म का नाम,
ये बावन्या चंदन। तो अंग ताप जब जाती है कि बास बिना चेटे नहीं भवर पोप को आय, आप पारक सुखराम के कर लो संता। ये संतों में ऐसी परीक्षा करो, उसके बावन्या का ज्ञान है कि बावन्या चंदन होना चाहिए, यानी 52 अक्षर की में रकार मकार जो है उसको रटने का ज्ञान है कि नहीं, उसमें सुगंध होनी चाहिए, अनवे ज्ञान, यानी सांसों सांस विधि और रकार मकार, ये चंदन और वास है। ये नहीं है जिसके पास में, तो महाराज फरमाते हैं फिर वो किसके चटेगा? तो शरीर के चटेगा, रूप के चटेगा, किसके चटेगा? तो ग्रंथ पे चटेगा। बावन्या चंदन के चटने से ताप मिटती, ज्वाला मिटती है, सर्प जाके लपटते हैं तो ज्वाला मिट जाती है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं जीव सर्प के अनुसार भयंग जीव कहा, सर्प के जैसे ज्वाला लगती है, जितनी बार गर्भ में मलमूत्र आता है उतनी उसकी पुनवानी साफ हो जाती। ऋषि मुनि जोगेश्वर धूजे गर्भ में सो, तो हमारे को हे सृजनहार गर्भ में मत दो, हमारी जो पुनवानी है वो सब साफ हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि धन धीनो राम राया बड़ा देव दूजा, करे सेव सेवा करे सेव सारा, सबे संत पूजा, सब शरण आया किया भेद भारी, लखे जन पूरा काया सोझ सारी। हे सृजनहार, हे राम जी, आपको दिन है, बड़े बड़े देवता आपकी सेवा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण हनुमान, ये सब आपकी सेवा करते, आपकी भक्ति करे सृजनहार हे परमात्मा। और जितने भी केवड़ी भगवंत आए, हरिजन संत आए, वो भी आपकी सिमरन। हे सृजनहार, जो भी शरण में आया आपके, भारी ग्रंथ बनाए, वेद बने, पुराण बने, शास्त्र बने, संतों की वाणी बनी, सब में सृजनहार परमात्मा की महिमा है। उसी रमते राम की महिमा, रमतीत राम जो सब में रम, वो राम, उसका महाराज फरमाते जो पूरा जन है, सूरवीर है, उस परमात्मा में माया से अलग होना चाहता है, वही लग सकता है और वही काया को सोचता है, अंदर में राम नाम रूपी अमृत को पीता है जबरदस्त। ताणु देव देवा करे युद्ध भारी, तिहो लोक धूजे नमो गत भारी। राक्षस हो देवता हो आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लड़ाई होती है। ये परमात्मा आपकी गति को बारंबार नमस्कार है। 3 लोक 14 वन आपसे जूझते, आखिर में जब राक्षस हार जाते हैं तो आखिर में उसी राम को याद कर, हे राम तेरी गति जबर है, आपने ही तो सबको, हे सृजनहार परमात्मा, हे अवगत अविनाशी परमात्मा, ऐसे अवगत आप साईं महिमा कहाँ दीजिए। हे सृजनहार है, आप ऐसे अवगत हो, दानों में देव में ऐसे विराजमान हो कि दानों भी राक्षसपना छोड़ के आखिर में आपकी शरण में आ जाए। रावण जैसा भी आखिरी में राम हे राम बोल, हिरणाकुश जैसा भी आखिरी में राम को नमस्कार कर। तो हे परमात्मा, हे अवगत साईं, आपकी महिमा कहाँ थी। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कवायो, जा जा भीड़ पड़ी भक्तन में ताता दौड़र आया। ऐसे श्याम राम भगत बिचल कहाए, हे सृजनहार आपने ऐसे अवतार भेजे, जा जा भीड़ पड़ी यह भक्तों में, और भक्ति की जहां जहां महाराज फरमाते हैं कमी देखी, देवता दुखी हुए, तो वहां वहां आप आकर के और रक्षा करें। कहां कहां दौड़ दौड़ करके आए,
ऐसे वेद पुराण भरे शायद तेरी, हे सृजनहार आपके साक्षी दे रहे, वेद है पुराण है सारे। अब दयाल या देख राख राख लाज मेरी, हे परमात्मा मेरी लज्जा रखो, अब मेरे को आपकी शरण में ले, ऐसी अर्ज कर। किस किस को सुखराम जी महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि भक्तों की रक्षा कैसे करें, दौड़ दौड़ कैसे आए, वो महाराज निर्णय कर रहे हैं कि शेष मुखासों शेष गावे, पुलियो हिरनाक बहुत भारी। शेष मुख से शेष भगवान ये सृजनहार तेरा नाम रट रहे। हिरनाक बहुत जबरदस्त पुला, बहुत जबरदस्त भारी पड़ा, तो शिव विष्णु ब्रह्मा हारिया, आप अवगत माय निक से पटक राक्षस माय। 12 अवतार हाथ से आकर के और राक्षस को पटक मार दिया। हिरनाक इतना जबरदस्त भारी था, शिव विष्णु ब्रह्मा भी हार गए। हे अवगत आप हाथ में से निकल करके और राक्षसों को मारा, और हरे वेद चारों देत दस्यो समुद्र में, सब मत सोज सुख मरोड़। शंकासुर को मरोड़ दिया, जो चारों वेद लेके समुद्र में घुसा। मत्स्य कच्छ अवतार धारण करके और महाराज फरमाते तूने उनको उबारा। ये सृजनहार का ही तो पराक्रम है सारा। इन सबको भेजते कौन है? वही भेजते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे अवगत नाथ फरमा। शिव में भीड़ पड़ी गाटी, शिव में इतनी जबरदस्त भीड़ पड़ गई, भस्मागुर दौड़ा, उसका भस्मी कड़ा लेकर के और ले लिया, और भस्मी कड़ा लेकर के और सबको मारने लगा, सब पे फेरने लगा। उसमें गुण था फेरे उसको भस्म। तो इतना उसको मोह हो गया, इतना जबरदस्त, कैलाश से शिव जी के ऊपर भी फेर के शिव जी को खत्म करके कैलाश का राजा मैं। बोलो, तो हे सृजनहार परमात्मा आप इतने जबर हुए कि शिव में भीड़ पड़ी गाड़ी, मोहिनी रूप धारी हो, मोहिनी रूप धारण करके और उस भस्मागुर दाने का ही नाश कर। हाथ में कड़ा था, बुद्धि होती नहीं राक्षसों के। मोहिनी रूप ऊपर हाथ फेर फेर के नाचा, तो भस्मागुर दाना भी उनके सामने नाचने लग गया। इतनी सुंदर स्त्री है, तू मेरे से परण जा। इतना उनको मतलब इंद्रियां मोहित हो गई पढ़ने के लिए, तो उसको ज्ञान ही नहीं रहा, और हाथ में कड़ा, और उसको खुद के माथे पे खुद ने ही फेर लिया, जब भस्म हो गया। तो ये पराक्रम है सृजनहार तेरा ही तो है कि दूसरों का है? कै सुखराम मार दुष्टि शिव को कारज सार, उस दुष्टि को मार करके शिव का कारज सार। हरनाकुश को मार पृथ्वी राख लेवी, प्रहलाद जन उबारियो, सुखराम राम मीरा लियो, ऐसे अवगत नाथ। अब सुखराम जी महाराज ने कितने भक्तों की, संतों की महिमा करी है, और सबका नाम लेके महाराज वाणी में निर्णय कर रहे हैं। तो हे सृजनहार दानु देव सब में युद्ध होता है, तो तीनों लोक दूजते हैं। हे सृजनहार आपकी महिमा मेरे से कह नहीं। एको हरि आप अजीत अनाथ, किया जुग जीव भरे बो भात। बड़ा ऋषि सारा धरे ध्यान, ज्ञानी करे संत सेवा, विदो विद जानी। हे परमात्मा आप ऐसे अकेले अजीत हो, यानी सबको जीतने वाले। अजीत किसको कहता है? आप सबको जीतते हो, पर आपको कोई जीत नहीं सकता। आज तक आपको कोई जीतने वाला, आपका छे लेने वाला, निरंजन तेरी गति तू ही जाने, तेरी गति तू ही जाने। तेरी गति को किसने भी नहीं पकड़ा, न पहचान सकता। कोई तेरे से जीत नहीं सकता। आप अनाथों के नाथ हो, सारे जगत की जीव की प्रतिपालना करने वाले।
आपकी प्राप्ति लिए अनेक साधन करते हैं। कोई क्या साधन, आपकी प्राप्ति के लिए अनेक साधन, बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी मुनि संत विधि विधि से सेवा पूजा करते हैं, विधि विधि से ज्ञान धारण करते हैं, विधि विधि से साधन करते हैं। हे परमात्मा, अरे सब खान तुम्हारे काज, कहाँ तुम खेल कियो महाराज। करे सो कौन करावे काम, धरे कौन ध्यान तुम्हारो राम। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि संत अपने अपने ज्ञान से तेरी महिमा करते हैं। हे सृजनहार परमात्मा, आपने ऐसा खेल रचा है, ऐसा ख्याल मंडा है त्रिलोकी में, ऐसा मंड में ख्याल रचा है। हे सृजनहार, आपके बिना ये काम कौन कर सकता है, ऐसा ख्याल कौन रच सकता है, ऐसा ध्यान आपके धरता है कि तू ही तू देव बने तू ही तू मास बने तू जुग, तू ही धर लंब बने आकाश, तू ही जल नीर उपावन मास। हे परमात्मा, देव भी आपने बनाए, दृगपाल भी आपने बनाए, महीना बरस दिन ये भी आपने बनाए, जुग भी आपने बनाए। सारी धरती सृष्टि पे आकाश पृथ्वी पयाड़ में भी आपका ही वास, आपने ही सबको रचा। आप ही एक बूंद से, एक जड़ की बूंद से महाराज फरमाते हैं सृष्टि को पैदा करने वाले। एक महाराज फरमाते हैं मिनट में, सेकंड में, पल में तू सृष्टि भस्म कर दे। पल में राव निमक में रंग करे, पल में राव करने वाला निमक में रंग कर। हे सृजनहार, किया ते ठाम अनेक अनंत, रहो तू ठोड़ लके कोई संत। अनेक जगह बना दी, अनेक स्थान बना दिए, गांव जंगल रोही जगत रास्ते बना दिए अनेक। और आत्माएं अनेक जगह रहती, अलग 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 अलग। तेरा अंश आत्मा है, अलग अलग ठाम बने हुए, अलग अलग जगह जंगल रोही गांव रास्ते बने। अब जिस रास्ते में जावे उसी रास्ते में वो वही जाती, वही रास्ता पकड़ लेती है और उसी में रहती। हे परमात्मा, रहे तू ठोड़ लके कोई संत। आप किस जगह रहते हो उसको कोई जानता नहीं, आपका जगह कौन है, आपका स्थान क्या है, आप रहते क्या हो, करते क्या हो, खाते क्या हो, पीते क्या हो, कोई किसी को मालूम नहीं। बिरला संति अनुभव करके आप में मिल सकते हैं। रहो तू ठोड़ लखे कोई संत, कोई बिरला ही आपको समझ करके, और जो ये सांसों सांस जड़ पीता है वो ही आपको उस देश में जाके मिल सकता है, वो भी आपका छे नहीं ले सकता, आपका वार पार नहीं पा सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बने तो भाव भलाई राम, करीते देह बनाया धाम। हे राम जी, आप में भाव बनता है प्राणी मात्र का, पर एक प्राणी मात्र त्रिलोकी की आत्माओं जीव आत्माओं का। फिर आपने कई अनेक जैसी जैसी जन की भावना वैसे ही शरीर दे देता है, वैसा ही स्थान दे देता है, वैसे ही ठोड़ दे देता रहने। ये जितने भी धाम बनाए हैं, तीर्थ बनाए हैं, मुकाम बनाए हैं, ये सब धाम आपके। जितने भी शरीर रूप बनाए अनंत प्रकार के, ये भी सब आपने। उपाया जीव अनंत अपार, दिया सुख दुख जीवा जगला। अनंत प्रकार के आपने शरीर बनाए, अनंत प्रकार के जीव बनाए, अनंत प्रकार के उनके खाने का मतलब तूने सारा उपहार दिया। जीवों के साथ जगत के साथ सुख दुख भी लग गए, सुख भी है तो दुख, सबके धंधे में पड़ गए। जितने किया ते धंध बनाया धाम, वो तो जम कहाँ तो राम। ये परमात्मा कहीं राम है तो कहीं जम है, कहीं काल है।
ऐसे धंधे में बना दिया, ऐसी धामे बना दी, ऐसे आपने जमराज बनाए, काल का इतना जोर किया, आपकी वंश आत्मा पे सब पीछे लग गए। कियाते केम इसी विद सूत जमे जने किम नार अघाटे पूत। हे परमात्मा, आपने ऐसा खेल बनाया, स्त्री बालक को ऐसे विकट घाट में रख के 9 महीने आपने रक्षा करी, और इतने से विकट घाट से तूने ऐसे बड़े बालक को साई से निकाल दिया। हे सृजनहार, ये तेरा पराक्रम है। एक दूसरा है, 9 विध मास रखे गर्भ बाल, किस विध राम किवीत प्रतिपाल। किस प्रकार से सृजनहार आपने ये प्रतिपाल करा, 9 महीने गर्भ में रख करके उसका पोषण किया, पालन किया, रक्षा करी, और फिर साई सेती उसको गर्भ से इतनी अब की जगह से तूने छोटी सी जगह से निकाल दिया। कैसा तूने ऐसा मशीनरी बनाई है कि अनोपन पान भके नर नार, किसी विद नार कियो संभार। रखे गर्भ जीव किसी विद राम, जड़ो अन आहार भके उन धाम। कैसे मलमूत्र का शरीर बना करके और वापिस इसको तू अन्न जल आत्मा अंदर तिरपत होती हुई बाहर झट निकल। बच्चे का कुछ नहीं बिगड़, आहार पहुंचता रहता है, गर्भ में भी बालक की संभाल करी। किस प्रकार से सृजनहार तूने गर्भ में रखा, अन्न जल का आहार कैसे पहुंचाया। वह जल घाट झरे मण सोई, किसी विद जोई रहे नित जो। कियाते केम किसी विद राम, जड़ो रज बूंद धरी में था। एक जल की बूंद से जल रज बिंद से तूने ऐसा सर्वंग संपान शरीर बना दिया। माता के रज मने खून से, पिता के वीर्य से किस प्रकार से हे राम जी तूने ये झरते हुए शरीर 9 महीने गर्भ में रखा कैसे। गढ़ियाते केम किसी विद जीव, कहूं मैं तो ये बताओ पीव। हे परमात्मा, किस प्रकार से तूने 9 महीने इस जीव को गढ़ा। तेरे पास न संडासी, न हथौड़ा, न एरन, कोई रूप कुछ नहीं राज में, और इस जीव को गढ़ दिया। बाहर किसी में शक्ति नहीं जो ऐसे जीव का ऐसा सर्वंग संपान शरीर गढ़ दे। और घड़े किम शीश बनावे, नाक किसी विद नैन कियाते पाँव। नहीं गढ़ राज संडासी नाई, किसी विद जीव घड़िया हरि मान। किस प्रकार से तूने इस जीव को गढ़ा, किस प्रकार से तूने ये संडासी हथौड़ा एरन कुछ नहीं पास, न आपके सृजनहार कोई रूप है। किस प्रकार से सिर नाक आंख पांव जगह की जगह तूने रखे। अगर इधर उधर भी रखता तो वो कैसा अद्भुत, कैसा सुंदर लगता। क्या इधर उधर रखते तो लोग वहां डरते देख कर। हाँ, तो महाराज फरमाते हैं कि तूने किस प्रकार से इसको रचा, और आज जीवन तूने ग्रस्त से भेजा, केस बनाए, तूने सारे ग्रस्त के अंदर भेजा कि ग्रस्त से अलग भेजा। ग्रस्त के बिना तो आवे नहीं, केस भी भेजे, सब भेजे। तो सृजनहार के पराक्रम को, सृजनहार की मेहनत को केस उतार देते हैं, ग्रस्त छोड़ देते हैं, और ग्रस्त को हल्का समझते हैं। तो हे सृजनहार, आपका कैसा फिर वो होता है जो ग्रस्त को हल्का समझता है। बनाया हाथ घड़े किन घाट, बनाया होठ किवी मुख बात। कहूं मैं राम सुनो करतार, किस विद जीव बनाई सार। ये जीव बोलने की सार तो घट में मेली है, नर नारियों के सबके मेली, पर बोलने की शक्ति तूने हे सृजनहार इस पंच तत्व शरीर में जो रखी है, वो आपका सिमरण करने के लिए ऐसी जीव कागलिया बनाया। और वो जन्म लेकर के और आपका सिमरण भूल जाता है, ग्रस्त और त्याग का चक्कर फुट जाता है।
तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्राणी सुनो, सृजनहार ने ग्रस्त में भेजा और ग्रस्त में ही गुण किया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्राणी सुनो, ब्रह्म घर नार शिव जी संग होई, चंद्र सूर्य घर नार नार व्यास संग होई, वाष्ट मुनि घर नार पुत्र साठी उन जाया, करदम मुनि घर नार ऋषभ देव सो देव, नार बिन रया न कोई, ये घर बारी सब हुआ मिल्या ब्रह्म सो जाय, तो हरिभज उतरो पार, क्या ओ गुण सुखराम के सुन त्यागी घर। इस घरनार में अवगुण क्या है, हे त्यागी मेरे को इसका उत्तर दे। इस घरनार में क्या फर्क है, इस घरनारी को तूने कैसे मतलब हल्का समझा। घर नारी से ही ऐसे है, नारी नरक न जानिए सब संतन की खान, जा में हरिजन उपजे सोई दरब की खान, नारी सु पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। नारी के बिना ये गुण कहां से आया। नारी को सब हल्का समझते हैं घर छोड़े वाली, तो नारी हल्की है क्या। पिता से नारी का 10 गुना गुण ज्यादा बताया शास्त्रों में। और सुखराम जी महाराज ने भी कहा कन्या असल धर्म को कूपो, असल धर्म का कूपा है। कन्या अगर ये भक्ति केवल की करती है ग्रस्त में रह करके, तो 7 जन्म ससुराल के 7 जन्म पियर के 7 कुल को तारती है। इतना गुण बताया है। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है वाणी में, तो संतो भाई ग्रस्त भेव बताऊं, न्याम छाण सत गाऊं। इस ग्रस्त का मैं तेरे को भेव रहना जो है ग्रस्त में आजीवन, और ऐसी केवल्य भक्ति करता है, ऐसी अणभे वाणी का उच्चारण करता है, तो उसका मैं भेव रहनी सहनी न्याव बता रहा हूं, छाण करके कह रहा हूं। मैं छटनी करके समझ करके सारे वेद पुराणों की फिर बात बता रहा हूं। तो सुर नर मुनि जंगम जोगी ऋष हरिजन खुआवे। कोई सुर, कोई देवता, कोई नर, कोई मुनि, कोई जंगम, कोई जोगी, कोई ऋषि, कोई हरिजन, और फिर हर की भगत करे जो सूरो सब कुल तारे लोई। हर की भगत करता है, सूरवीर होकर के करता है, वो सब कुल को तार देता है। ऐसी कन्या माने स्त्री में, माता में ऐसा गुण है, सारे कुल को तार देता है। तो कै सुखराम ईशा ग्रस्त रे त्याग जत सत अच्छा। ग्रस्त में रे के आज जीवन और ऐसी भक्ति करता है, वो त्यागी से, जति से, सती से अच्छा। त्यागी जत सत्य को भी अंजड़ पहुंचाता है, देवों को भी अंजड़ पहुंचाता है। ग्रस्ती, ग्रस्ती लक्ष्मी कुमाकर पेट भरता है पूरी त्रिलोकी की जीव आत्माओं को। वासना के भूखे वासना पूर्ण होती है, और संत पैदा होते हैं, हरिजन पैदा होते हैं, सुर नर मुनि जंगम जोगी ऋषि हरिजन पैदा होकर के ऐसे बढ़ते हैं और हर की भक्ति करते हैं। तो बताओ ग्रस्त ऊंचा है कि घर छोड़े हुआ ऊंचा। जो भगत पैदा होते हैं, हरिजन पैदा होते हैं, सुरनर मुनि बनते हैं, जंगम जोगी खटदर्शनी बनते हैं, तो ये सब ग्रस्त से बने हुए हैं। ग्रस्त से ही शरीर मिला हुआ है, त्यागी से। तो बताओ ग्रस्त ऊंचा हुआ कि त्यागी ऊंचा। ये सुखराम जी महाराज के वचन हैं। सुखराम जी महाराज ने ऐसा निर्णय सृजनहार का किया है। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मार्ग अनंत कोटि संतान
राम सभावे राम राम मारो सबने राम 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 राम।